हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कुछ एडजेक्टिव लेके आए हैं, विशेषण। अब एडजेक्टिव होते क्या हैं? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब नाउन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये हिंदी की परिभाषा है, ठीक है। आप हिंदी में समझते चलिए, हमारे चैनल का नाम ही अंग्रेजन हिंदी है। हम अंग्रेजी को हिंदी में ही समझाते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव जो दिमाग का दही कर देते हैं। बहुत से एडजेक्टिव हैं, कुछ सरल हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे राम इज ए गुड बॉय। जब हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, तो उन विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। राम की विशेषता क्या है? उसका अच्छा होना। तो यहाँ पे ये गुड है, ये विशेषण शब्द है। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल, शी माने उसकी, लड़की की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, इसलिए ब्यूटीफुल शब्द आपका विशेषण है, एडजेक्टिव है। आई हैव ब्लू पेन। मेरे पास नीला पेन है। पेन की विशेषता क्या है? वो नीले रंग का है, इसलिए ब्लू शब्द यहाँ पे विशेषण है। दिस हाउस इज बिग। घर बड़ा है। यह घर बड़ा है। घर की विशेषता क्या है? उसका बिग होना, बड़ा होना। तो कोई भी क्वालिटी, ठीक है, आपके गुण, अवस्था, ठीक, और कलर, आकार, ये सब आपके एडजेक्टिव में आते हैं। तो क्लियर हो गया, ये आपके एडजेक्टिव हैं। इसी की तरह और भी है, लेकिन बहुत से एडजेक्टिव हैं जो आपको परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे स्पेशली। पहला है सम और एनी। दोनों का मतलब ही कुछ होता है, ठीक है। सम का मतलब कुछ होता है, एनी का मतलब कोई होता है। लेकिन कहाँ पे हमें सम लगाना है और कहाँ पे हमें एनी लगाना है, चलिए हम देखते हैं। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस कॉमन नाउन के पहले उसकी अनिश्चित संख्या या परिमाण बताने के लिए किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के पहले उसकी अनिश्चित संख्या, अनिश्चित जानते हो बच्चों, जहाँ पे कुछ निश्चित संख्या नहीं है, या परिणाम। दो चीज़ होती है, एक मात्रा होती है और एक संख्या। संख्या का मतलब जो 1 2 3 4 हम गिन सकते हैं। परिणाम मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अनिश्चित है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। सम का प्रयोग हम अनिश्चित संख्या या परिमाण बताने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आई शैल बाय सम मैंगोज टूडे। आज मैंने कुछ आम खरीदे। आज मैं कुछ आम खरीदूंगा, सेल लगा है, आज मैं कुछ आम खरीदूंगा, ठीक। सेंटेंस पॉजिटिव है, कॉमन नाउन है आपका, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे चूंकि संख्या क्लियर नहीं है कि कितने आम खरीदूंगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सम लगाया। आई वॉन्ट सम मिल्क। मैं कुछ दूध चाहता हूँ। देखिए मिल्क है, लिक्विड में आता है, ये संख्या में नहीं आएगा, ये परिमाण में आएगा, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है लिक्विड चीज़ों का, जो हम जिसको नापते हैं लिक्विड चीज़ों को, उससे परिमाण कहता है। लेट्स गो हैव सम फन। सम फन, आओ कुछ मज़ा करने चले। आओ कुछ मज़ा करने चले, कुछ आनंद करने के लिए चले। सम, फन की भी कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे आपका सम, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं। ही हैज़ सम मनी। उसके पास कुछ पैसा है, उसके पास कुछ पैसा है, तो यहाँ पे हमने सम का प्रयोग किया है। यू पुट सम जैम इन द सैंडविच। तुमने सैंडविच में कुछ जैम लगाया है। क्लियर नहीं है, मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए कुछ जैम लगाया है। अब हम देखते हैं एनी का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है और एनी का प्रयोग, अभी आपको हम डिफरेंस भी बताएंगे। कोई सम का मतलब, एनी का मतलब कोई होता है, और इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? मोस्टली इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमन नाउन, ठीक है।
का संख्या और मात्रा बताने के लिए या जानने के लिए किया जाता है। लेकिन सेंटेंस कैसा होगा आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कहीं कहीं इसका हम नॉट के साथ भी करेंगे, देखिएगा आप अभी। पहला सेंटेंस है हैज़ शी बॉट एनी ड्रेस? क्या उसने कोई ड्रेस खरीदी? क्या उसने कोई ड्रेस खरीदी? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रही है, क्या उसने कोई ड्रेस खरीदी? इज़ देयर एनी न्यूज़ फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई समाचार है? क्या मेरे लिए कोई समाचार है? यहाँ पे हम एनी का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस एक बात और ध्यान रखिएगा, नाउन्स के शून्य होने का भाव प्रकट करने के लिए नॉट के बाद एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है नाउन्स के शून्य का होने का भाव, मान लीजिए कि कक्षा में कोई भी लड़की नहीं है, ठीक है, या घर में कोई भी नहीं है, तब यहाँ पे हम नॉट के बाद एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर नॉट एनी गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर नॉट एनी पर्सन इन द होम, ये भी लगा सकते हैं हम। तो देयर आर नॉट एनी गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में कोई भी नहीं है। नॉट एनी द्वारा प्रदर्शित भाव को नो द्वारा भी प्रकट किया जाता है। जैसे देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास। अगला है आपका मच और मैनी। मच का अर्थ होता है अधिक, मच का मतलब होता है अधिक, और इसका प्रयोग कॉमन नाउन के साथ क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए किया जाता है। जैसे देयर इज मच नॉइज इन द क्लास, यहाँ पे मात्रा है, ठीक। देयर इज मच नॉइज इन द क्लास, कक्षा में अधिक शोर है, कक्षा में अधिक शोर है, मच नॉइज। आई एट टू मच, मैंने अधिक खा लिया। शी लाइक्स इट एवरी मच, वह शी लाइक्स इट वेरी मच, वह इसे बहुत पसंद करती है। आई डोंट सी मच ऑफ हिम, मैं उसको अधिक नहीं देखता, मैं उनको अधिक नहीं देखता। फिर है आपका मैनी। मैनी का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ नंबर बताने के लिए, मतलब संख्या बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पे संख्या बताई जाएगी, मच में आप मात्रा बता रहे थे, बस यही इसमें डिफरेंस है। मच में हम यहाँ पे मात्रा बता रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे हम संख्या, मात्रा और संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है। संख्या आप काउंट कर सकते हैं और मात्रा आप काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है बहुत से, ठीक है। मैनी का मतलब होता है बहुत से का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ नंबर संख्या बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से मित्र हैं। यू मेड मैनी मिस्टेक्स, तुमने बहुत सी गलतियाँ करी हैं। माई वाइफ हैज़ मैनी शूज़, मेरी पत्नी के पास बहुत से जूते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स एट द जू, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका मच और मैनी। मच का प्रयोग क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है और मैनी का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। मच का मतलब होता है अधिक और मैनी का मतलब होता है बहुत से। क्लियर हो गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग। फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। अब फ्यू का थोड़ा सा ये है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है कुछ, आ फ्यू का मतलब होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। फ्यू निगेटिव में लिया जाता है, मतलब ना के बराबर कुछ, और आ फ्यू उससे थोड़ा ज़्यादा, द फ्यू इन दोनों से थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़्यादा, पर कुछ है, पर इन दोनों से कुछ अधिक। देखते हैं फ्यू का अर्थ। इसका यूज़ हम लोग क्वांटिटी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, और प्लूरल नंबर के साथ। याद रखिएगा, इसका प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाता। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन के साथ में। काउंटेबल नाउन है, हम इसको गिन भी सकते हैं। काउंटेबल नाउन जानते हो ना आप, गिनने योग्य संज्ञा। फ्यू का अर्थ समझिए, कुछ
फ्यू तथा अ फ्यू का प्रयोग कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के साथ होता है। फ्यू का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर संख्या को प्रकट करता है, जैसे नहीं के बराबर, ध्यान रखिएगा, फ्यू बॉयज़ कैन सिंग ए सॉन्ग, ठीक, कुछ लड़के ही गाना गा सकते हैं, मतलब ना के बराबर। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास, कक्षा में कुछ बच्चे हैं, ना के बराबर। आई कुड आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चन, मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर ही दे सका, ना के बराबर। अब आ फ्यू पे आते हैं। कुछ कम संख्या को प्रकट करता है। आ फ्यू द्वारा फ्यू से अधिक संख्या प्रकट होती है। आ फ्यू के द्वारा फ्यू से अधिक संख्या प्रकट होती है, जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ मित्र हैं। देखिए हैव सम कुछ, लेकिन फ्यू से थोड़े से ज़्यादा। आई कांट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड इन अ फ्यू वर्ड्स, मैं अपना आभार कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। When I met him a few weeks ago, जब मैं उससे कुछ सप्ताह पहले मिला था, he looked happy, वह खुश दिखा, वह खुश था। अब देखते हैं द फ्यू, कुछ पर बहुत अधिक नहीं। द फ्यू का मतलब कुछ है, तीनों के मतलब कुछ है, बस क्वांटिटी मतलब आप समझ लीजिए मात्रा में कुछ अंतर होगा। कुछ पर बहुत अधिक नहीं। फ्यू और अ फ्यू की तुलना में कुछ ज़्यादा, जैसे अ फ्यू नॉवेल्स शी हैज़ रिटन आर बेस्ट सेलर्स, उसकी लिखी कुछ किताबें ही अच्छी बिक्री करी। द फ्यू पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, कुछ सार्वजनिक उद्यान जिनका हमने अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, मतलब कुछ ही पब्लिक गार्डन ऐसे हैं जिनको हमने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। तो ये आपका हो गया फ्यू, द अ फ्यू और द फ्यू का। बच्चों आई होप कि आपको थोड़ा सा इसका कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है और आपको थोड़ा सा इसको रिवीजन भी करना पड़ेगा। फ्यू का मतलब, अ फ्यू का मतलब और द फ्यू का मतलब। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अ फ्यू का इस्तेमाल आपको प्लूरल नाउन में करना पड़े, प्लूरल नंबर में और काउंटेबल नंबर में करना है, यही इसकी खासियत है। अब हम देखते हैं लिटिल। अब हम देखते हैं बच्चों लिटिल। लिटिल क्या है? लिटिल के भी कई कैटेगरी है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल भी है और वेरी लिटिल भी। लेकिन हम यहाँ पे आपको लिटिल और आ लिटिल का डिफरेंस बताएंगे। इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन में होता है, कॉमन नाउन के साथ किया जाता है और ये सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो फ्यू बताया था वो आपका प्लूरल नंबर के साथ था, काउंटेबल नाउन्स थी और कॉमन नाउन, ठीक है, और वो आपकी संख्या बताएगा। लेकिन जो लिटिल है वो आपकी मात्रा बताएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए लिटिल का मतलब थोड़ा या कुछ, नॉट मच, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका भाव निगेटिव होता है, तकरीबन इसका भाव निगेटिव होता है कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। लेकिन ये किस में बताएगा आपका? प्लूरल, ये सिंगुलर नंबर बताएगा, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ अनकाउंटेबल, ठीक है, मात्रा बताएगा, ना गिनने योग्य चीज़ें होंगी इसमें, ज़्यादातर लिक्विड चीज़, ठीक है, या जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और कॉमन नाउन, ओके। देयर इज़ अ लिटिल इंक इन दिस इंक पॉट। इंक पॉट में थोड़ी सी इंक है, ना के बराबर। वी हैड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर बिफोर वी हैड टू गो। जाने से पहले हमें थोड़ा समय तैयारी के लिए था, हमारे पास थोड़ा सा समय था तैयारी के लिए। लिटिल टाइम, देखिए अनकाउंटेबल नाउन आ गया आपका, ठीक है। और आई एम लिटिल हंग्री, मैं थोड़ा भूखा हूँ, निगेट मतलब ना के बराबर। आई कैन स्पीक इंग्लिश लिटिल, मैं थोड़ी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब ना के बराबर, ठीक है। अब आ जाइए आ लिटिल, कुछ या थोड़ा, सम नॉट मच, इसका भाव पॉजिटिव होता है। लिटिल का भाव निगेटिव था तो आ लिटिल का भाव पॉजिटिव होता है, ठीक है। आई गेव इट टू अ लिटिल बॉय, मैंने इसे उस छोटे लड़के को दिया, ठीक है, लड़का छोटा है लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा मान के चलिए। आई गेव इट टू अ लिटिल बॉय, मैंने इसे छोटे लड़के को दिया। शी इज़ ए लिटिल हंग्री, वह थोड़ा भूखी है। वी हैड अ लिटिल वाटर, हमें थोड़ा पानी चाहिए था,
हमें थोड़ा पानी चाहिए था। ये सब देखिए सब अनकाउंटेबल है, आपके नाउन जरूर है पर अनकाउंटेबल। यू कैन स्पीक इंग्लिश अ लिटिल, तुम थोड़ी इंग्लिश बोल सकते हो, बिल्कुल ना से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। इट इज़ अ लिटिल कोल्ड टुडे, आज थोड़ी ठंडी है। आई वॉन्ट टू स्लीप अ लिटिल मोर, मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ। हो गया बच्चों, क्लियर हो गया आपका लिटिल और फ्यू। अब हम देखते हैं इन दोनों, देखिए हमने एक कंपेयर तैयार किया है ए फ्यू, फ्यू और लिटिल और आ लिटिल और लिटिल के बीच में, ठीक है, जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाए। पहले देखते हैं, ऑल शी वॉन्टेड वॉज ए फ्यू मोमेंट ऑन हर ओन, ठीक, ऑल शी वॉन्टेड वॉज ए फ्यू मोमेंट, वह सभी चाहते थे थोड़ा क्षण अपने लिए, वो थोड़ा समय या थोड़े पल अपने लिए चाहते थे। सम अ स्मॉल नंबर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा आपका सम या बहुत ही थोड़ी मात्रा में। फिर है शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन, वह शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन, उसके पास अपने लिए कुछ क्षण थे। नॉट मैनी, बहुत अधिक नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। हमने फ्यू बताया था, फ्यू का मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है, निगेटिव में होता है कि उसके पास अपने लिए कुछ ही क्षण थे। शी हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, उसके पास थोड़ा पैसा खर्च करने को था। लिटिल का मतलब भी बिल्कुल नॉट मच, ऑलमोस्ट नथिंग। फ्यू और इन दोनों का मतलब बिल्कुल निगेटिव में होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, लेकिन ये आपका मोमेंट्स है, पल, ठीक है। और शी हैड लिटिल मनी, उसके पास कुछ पैसा था, पैसे को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और लिटिल को हम काउंट नहीं कर सकते। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में होता है, मतलब कि कुछ पैसा था जो वो गिन नहीं सकती, नॉट मच। शी सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ, वह कुछ पैसा हर साल हर महीने बचाती है, वह कुछ पैसा हर महीने बचाती है। सम अ स्मॉल अमाउंट, मतलब थोड़ा। हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है। यस अ लिटिल, सम अ स्मॉल अमाउंट। हैव यू गॉट एनी मनी, नो वेरी लिटिल। नॉट मच, ऑलमोस्ट नथिंग, बहुत ही कम। अब हम देखते हैं ओल्डर और एल्डर। ओल्डर का मतलब पुराना, आयु में बड़ा। ओल्डर, ओल्ड की ही ये कंपैरेटिव डिग्री है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है ओल्डर और एल्डर, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। बस इनमें कन्फ्यूजन या इनमें डिफरेंस ये है कि ओल्ड का प्रयोग या ओल्डर का प्रयोग हम पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स के साथ यूज़ करते हैं। ओल्डर के पश्चात देन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मानू इज़ ओल्डर देन तनु, मनु तनु से बड़ी है। माई कार इज़ ओल्डर देन योर्स, मेरी कार तुम्हारे से पुरानी है। ही इज़ ओल्डेस्ट मैन अलाइव, वह सबसे बूढ़ा आदमी जीवित है। ऑल इज़ माई ओल्डर ब्रदर, मेरे सभी भाई बड़े हैं, मेरे सभी भाई बड़े हैं मतलब मुझसे बड़े हैं। अब एल्डर का देखते हैं। बस एल्डर की एक खासियत ये है कि इसका प्रयोग परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है, इसके पश्चात देन नहीं आता। ओल्ड के बाद देन का प्रयोग आता है, लेकिन एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं आता। और ये ब्लड रिलेशन के साथ इसका यूज़ किया जाता है, परिवार के सदस्यों के साथ। जैसे माई एल्डर सिस्टर केम हियर, मेरी बड़ी बहन यहाँ आई। हिज एल्डर सन इज़ ए लायर, उसका बड़ा भाई वकील है। गीता इज़ रमेश एल्डर सिस्टर, गीता रमेश की बड़ी बहन है। अब कहीं कहीं एल्डर का यूज़ हम नाउन के साथ भी कर देते हैं, जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो। तो ये हो गया आपका ओल्डर और एल्डर। इसी में हम एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का भी यूज़ समझ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वो एडजेक्टिव जो हमेशा भ्रम पैदा करते हैं। उसमें अगला नंबर है ईच और एवरी का। ईच,
ईच का मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए, ईच का प्रयोग समूह की प्रत्येक इकाई की एक निश्चित संख्या का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, निश्चित संख्या का ज्ञान कराने के लिए करते हैं, मतलब दोनों का प्रत्येक होता है। लेकिन आगे देखिए, ईच ऑफ यू विल गेट ए प्राइज, तुम में से प्रत्येक को पुरस्कार मिलेगा। ईच चाइल्ड वॉज रीडिंग ए बुक, प्रत्येक बच्चा बुक रीड कर रहा था या पढ़ रहा था। ईच ऑफ देम लिव्स इन ए डिफरेंट सिटी, उनमें से प्रत्येक अलग अलग शहर में रहता है। यहाँ पे संख्या निश्चित होगी, इसलिए ईच का प्रयोग किया गया। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक, का प्रयोग पूरे समूह की ओर अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, जहाँ संख्या आपकी निश्चित नहीं होगी। देखते हैं कैसे। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन एवरी ब्रांच, एवरी ब्रांच प्रत्येक डाल पर चिड़िया बैठी थीं। यहाँ पे संख्या अनिश्चित है, डालों की संख्या हम गिन नहीं सकते, इसलिए एवरी ब्रांच। एवरी चाइल्ड रिसीव आ प्रेजेंट, प्रत्येक बच्चे ने पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ पे संख्या नहीं कहाँ होगी, इसलिए यहाँ पे एवरी का प्रयोग किया गया है। संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए एवरी का प्रयोग किया गया है चाइल्ड के साथ। आई गेव एवरी प्लांट सम वाटर, मैंने प्रत्येक पौधे को थोड़ा पानी दिया या डाला। तो यहाँ पे भी प्लांट की संख्या निश्चित नहीं होगी, कितने प्लांट्स थे, तो उन्होंने अंदाजन कुछ पौधे में पानी डाला, तो यहाँ पे इसलिए एवरी का प्रयोग किया गया। यही ईच और एवरी में डिफरेंस है। एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, प्रत्येक कलाकार भावुक होता है। यहाँ भी प्रत्येक कलाकार, क्योंकि संख्या निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित है, इसलिए एवरी का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको ये एडजेक्टिव्स जो भ्रम पैदा करते हैं, इनका डाउट क्लियर हो गया होगा, कन्फ्यूजन ब्रेक हो गया होगा आपका। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अंग्रेजन हिंदी चैनल को।